नमस्कार। मैं आपका दोस्त आर प्रताप राय और हम आ गए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोग को जरूर कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा और आप लोगों को बहुत खुशी के साथ ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का पुनः आगमन हुआ है। अयोध्या में बन के तैयार हुआ है हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर। और आप में से यदि कोई भी अभी तक नहीं गया है तो आप लोग से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग को जब भी मौका मिले अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या के राम मंदिर जाएं और भगवान रामलला के बाल स्वरूप का दर्शन करें। 22 जनवरी 2024 को पूरे हिंदुस्तान ने साल का पहला दिवाली सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। 22 जनवरी 2024 को पूरे हिंदुस्तान ने हर जाति धर्म और समुदाय के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके इस त्योहार में हिस्सा लिया है और साल का पहला त्योहार, पहला दिवाली बहुत ही भव्य तरीके से मनाया है। और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रहा है कि एक लंबे इंतजार के बाद हिंदू धर्म को, सनातन को, उनके रामलला अपने घर पहुंचे हैं। इस रामलला जी के आगमन में बहुत से कार्य सेवकों ने अपने प्राण की आहुति दी है और ये बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रहा है कि उनकी आहुति, उनके प्राण की आहुति आज जाकर के सफल हुआ है जब रामलला अपने घर, अपने अयोध्या पुनः पहुंचे हैं। और देखने की बात यह है कि रामलला की खूबसूरती अपने आंखों से, यदि आप उनकी आंखों को जितनी करीब से देखने की कोशिश करेंगे, उन आंखों को देख करके ये लग रहा है, उनके चेहरे की मुस्कान को देख करके ये लग रहा है कि अभी कहीं ये मूर्ति से कुछ कह न दें, ये इनकी पलकें अभी कहीं हिल न जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा। यदि आपने यदि उनकी तस्वीर को ध्यान से देखा होगा, जब भी आप ध्यान से देखेंगे उनकी तस्वीर को, उनकी आंखों को, तो ऐसा लगेगा कि अभी रामलला कहीं कुछ कह न दे, कुछ बोल न दे। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों ने, हर एक शहर में लोग भगवा झंडा लेकर के भगवान श्री राम के आने की खुशी में 21 जनवरी 2024 से लेकर के 22 जनवरी 2024 तक शोभा यात्रा निकाला लोगों ने और बहुत ही भव्यता के साथ इस त्योहार को लोगों ने अपने अपने स्वेच्छा अनुसार सेलिब्रेट किया है। लेकिन कहते हैं ना कि यदि कुछ जगहों पर कुछ अच्छाई होती है तो बुराई भी साथ में ही होती है। एक जगह पर भगवान श्री राम के आगमन की खुशी में लोग आपस में प्रेम से हंस रहे थे, खेल रहे थे। वहां पे भगवान श्री राम का बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। वहां पे भगवान श्री राम का बहुत ही सुंदर एक छवि बनाई हुई थी, एक मूर्ति बनाया गया हुआ था। और वहां पर एक लड़का, कहने का मतलब यह है कि वहां पर एक लड़का भगवान श्री राम की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है, कंधे पर चढ़ करके उनके गले से उस भगवान श्री राम के मुकुट को पकड़ करके बार बार हिला रहा होता है जैसे मूर्ति खंडित हो जाए। मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि वहां पे 500 और 1000 लोगों की भीड़ थी। वो बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो 500 और 1000 लोगों की भीड़ के बीच में भगवान रामलला के गर्दन पर चढ़ के, पीछे से चढ़ करके मूर्ति को खंडित करने की पूरी कोशिश करता है। एट लास्ट वो बच्चा ऊपर से नीचे उतरता है या गिर जाता है। लोग पकड़ के उसे बहुत मारते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान ये गलती करता है और उस इंसान की गलती की वजह से उसके पूरे समुदाय, जाति समुदाय को टारगेट किया जाता है। एक इंसान की गलती की वजह से पूरा समुदाय शर्मिंदगी को झेलता है। तो जिस इंसान ने भी ये चीज किया है उसे कहीं गलती से भी यदि हमारी वीडियो मिल जाए तो भाई तुम्हें समझने की जरूरत है कि जिस धर्म को तुम क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वो धर्म कोई आज नया बना हुआ धर्म नहीं है, वो सदियों पुराना धर्म है। हिंदुस्तान बनने से पहले, पूरा आर्यवर्त जब शुरू हुआ था, तब से, जब से इंसान इस दुनिया पर रहना शुरू किया, तब से सनातन जिंदा है। और 2-4 लोगों को ऐसे उल्टा सीधा कृत्य करने से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस देश में। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। लेकिन समझने की बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ था, इसके अलावा और भी जगहों पे ऐसी चीजें हुई थी। मुंबई मीरा रोड, वहां पे हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने भगवान श्री राम के आने की खुशी में वहां पर भगवा झंडा लेकर के भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे। और वहां पर एक समुदाय का झुंड आता है और वहां पर आने के बाद पब्लिक को मारना पीटना शुरू कर देता है। ये कहां के लिए सही है? जहां पर अयोध्या में लोग बढ़ चढ़ करके, हर जाति समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति समुदाय के लोग जाकर के वहां पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और वहीं आप लोग अपनी तुच्छ सोच का परिचय देते हुए वहां पर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और ये कहां के लिए सही है?
ये कैसे सही हो सकता है? क्योंकि हर जाति धर्म का एक शोभा यात्रा निकलता है, लेकिन किसी भी सनातनी का ये केस सुनने को नहीं मिला है कि किसी सनातनी ने किसी भीड़ के ऊपर पथराव किया होगा। कभी किसी हिंदू ने किसी के धर्म के खिलाफ जाकर के उल्टा सीधा काम नहीं किया। यदि किसी की शोभा यात्रा निकल रही है तो हर हिंदू उस शोभा यात्रा का इज्जत करता है, सम्मान करता है, और उसी सम्मान की लालसा हर हिंदू रखता है अपने पूजा पाठ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान श्री राम के आने की खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, और वही जिनको बर्दाश्त हुई, जो आए, उनकी मैं कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। हिंदू समुदाय के लोग, भाई उनका तो त्योहार ही था। और यहां तक कि सिख समुदाय के लोग भी, जो कि हमारे हिंदू, हमारे सनातन का ही एक हिस्सा है, उन लोगों ने भी वहां पे अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, योगदान दिया। यहां तक कि सिख समुदाय, हमारे भारतवर्ष से सिख समुदाय के लोग भी वहां पर जाकर के भगवान श्री राम लला जी का दर्शन करते हैं। वहां पर जो सिख जी लोगों को एक चीज की वजह से बहुत समय से जाना जाता है, लंगर। उन्होंने अपना लंगर, अपना योगदान, अपना प्रेम, अपना स्नेह अयोध्या में जाकर के दिया। कि उनका ये रहा कि भाई जब रामलला आएंगे तो हम भी अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने वहां पर जाकर के भगवान रामलला जी के आने खुशी में उन्होंने लंगर चलाया कि सब वहां पे जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो हमारे लंगर में खाना खाएंगे। हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती किसी को तोड़ने में नहीं, सबको जोड़ने में है। और वहीं भगवान श्री राम लला के जन्म उत्सव पे बहुत से जाति समुदायों ने अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि गुजरात से दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती पहुंची भगवान रामलला के आने की खुशी में। अलीगढ़ से सबसे बड़ा ताला पहुंचा। वहीं भगवान श्री रामलला जी के अयोध्या मंदिर के गेट को सोने से बनाया गया। बिहार से सोने के तीर और धनुष पहुंचे। तो जिसका जितना हिम्मत था, औकात था, प्रेम था, स्नेह था, हर इंसान ने अपनी शिक्षा अनुसार भगवान श्री रामलला जी के आने की खुशी में अपना योगदान दिया, अपना प्रेम दिया, अपना स्नेह दिया। जो वहां पे नहीं जा सकते थे वो टीवी के माध्यम से भगवान श्री राम लला का आगमन का, भव्य आगमन का दर्शन किए। और हम इस दुनिया की पहली ऐसी पीढ़ी हैं जो एक साल के अंदर दूसरा दिवाली देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने आप को बहुत थैंकफुल मानते हैं भगवान जी का कि हमें ये चीज देखने का मौका मिला। और उम्मीद है हर साल इसी भगवान के स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, लोगों के प्रेम के साथ, सहयोग के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो भी लोग किसी भी जाति समुदाय के अच्छी चीजों से जलते हैं वो ऐसे ही जलते रहेंगे। क्योंकि जिस देश में धर्म का विकास हुआ है वो देश हमेशा आगे बढ़ा है, फला फूला है। और जिस देश में धर्म का विनाश हुआ है वो देश कहीं का नहीं रहा है। ये चीज समझने की बात है। हम आप एक ही जगह से हैं, एक ही घर से हैं। आज के डेट में हमारी जाति समुदाय बदली हुई है। और वो भी किस वजह से? क्योंकि कुछ पुराने शासक ऐसे आए जिन्होंने लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाया। हम सब इंसान हैं। यदि जाति धर्म अलग है हमारी तो क्या हुआ, हम सब इंसान हैं। और हमें ये चीज समझना चाहिए कि हमें सबकी खुशियों में मिल बांट के रहना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।